नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम राजस्थान एक परिचय, इससे रिलेटेड दोस्तों हम राजस्थान के जो भी कॉमन क्वेश्चन हैं, अगर आप राजस्थान के अंदर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये जितने लगभग 25 क्वेश्चन है, इनके अंदर दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन तो 100% आना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, और प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपके लगभग 20 क्वेश्चन सही होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हो तो किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये सभी को आना चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी को आता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रथम स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में। अब दोस्तों इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। अब दोस्तों इसके साथ साथ आपको कुछ बेसिक चीज़ें और भी पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए राजस्थान का मैं बना रहा हूँ यहाँ पे नक्शा, कुछ इस टाइप का ही समझ लीजिएगा। अब दोस्तों उत्तर से दक्षिण जो कि लंबाई है ना, वो राजस्थान की कितनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। कितनी? 826, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 826 किलोमीटर। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों आपको पूर्व से पश्चिम की लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए, ये वाली। तो ये कितनी है? ये है 869 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है उत्तर से दक्षिण की बजाय। उत्तर से दक्षिण है 826, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। ठीक है, और दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान के साथ जो लगती है, रेड क्लिफ रेखा, उसकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए 1070 किलोमीटर। ठीक है, और इस सीमा पर 4 ज़िले हैं, आपको पता होगा, उसको भी हम आगे कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 10.41% है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, राजस्थान में कितने ज़िले एवं तहसीलें हैं? तो ऑप्शन की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये ऑप्शन अपडेटेड ऑप्शन नहीं है। लगभग दोस्तों अभी 314 तहसीलें हैं, और ज़िले तो आपको पता ही हैं 33। नवगठित जिला प्रतापगढ़ है, तो इसका राइट आंसर है 314 तहसीलें हैं, 33 ज़िले हैं। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक तहसीलें किस में है, सर्वाधिक सबसे कम किस में है, ये अभी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से सटी है, उस पर कौन कौन से ज़िले स्थित हैं? तो दोस्तों ये सब सभी को आता ही होगा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये ज़िले स्थित हैं। सबसे नीचे बाड़मेर है, फिर जैसलमेर है, फिर बीकानेर है, फिर गंगानगर है। अब दोस्तों इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है कि पाकिस्तान से किस ज़िले की सीमा सबसे कम लगती है, किसकी सबसे अधिक लगती है? ये क्वेश्चन बीएसटीसी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन था, 2020 की भी पीछे एग्ज़ाम हुए थे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इन चारों ही ज़िलों की कितने कितने किलोमीटर की दूरी है रेड क्लिफ रेखा से। तो बाड़मेर की है दोस्तों 228 किलोमीटर। ठीक है, और पूरे राजस्थान की 1070 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई जो अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान की सीमा लगती है, पूरी 1070 है। उसके अंदर दोस्तों जैसलमेर की सबसे अधिक है 464। ठीक है, और बीकानेर की फिर 168, सबसे कम बीकानेर की लगती है, और गंगानगर की है 210। अब देख लीजिए, सबसे अधिक है जैसलमेर की 464, उसके बाद में दोस्तों बाड़मेर की लगती है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे लगती है गंगानगर की, किलोमीटर के हिसाब से अगर दूरी देखा जाए इनकी, और फिर बीकानेर की आती है 168 किलोमीटर से, जो सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर की। ओके दोस्तों, और इधर जो आप देखोगे, ये हमारा राजस्थान का सीमा मान लीजिए, बॉर्डर की लाइन, इधर वाली साइड जो गंगानगर है ना, इसकी सीमा स्टार्ट कहाँ से होती है? हिंदुमल कोट से शुरू होती है गंगानगर के। ठीक है, और यहाँ पे जो राजस्थान का जो अंतिम पॉइंट है रेड क्लिफ रेखा के साथ, वो है बाड़मेर के शाहगढ़ बाखासर तक ये विस्तृत है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान के 9 ज़िले लगते हैं, और 2 प्रांत हैं, एक सिंध है, एक पंजाब, ये 2 प्रांत लगते हैं राजस्थान के साथ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द, राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष प्रयोग किया था? ठीक है, राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम
किस विद्वान ने किस वर्ष सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, कर्नल टोड। ठीक है, कर्नल टोड ने प्रयोग किया था 1806 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 7, राजपूताना प्रांत के लिए वर्तमान नामकरण राजस्थान किसने किया? राजपूताना प्रांत के लिए वर्तमान नामकरण राजस्थान किसने किया? तो ये इसका दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कर्नल टोड। और दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे जॉर्ज थॉमस आएगा इसका आंसर। ठीक है, जॉर्ज थॉमस। राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 में। और इसके अंदर राजपूताना प्रांत के लिए वर्तमान नामकरण ये किया था दोस्तों कर्नल टोड ने। तो इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, सुमेलित करना है यहाँ पे दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सुमेलित कर बताएं कि ये क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाते थे? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबको सुमेलित करते हैं आराम से। सबसे पहला जो है, बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र क्या कहलाता था प्राचीन काल में? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जांगल। ठीक है, इससे रिलेट कर देंगे। गंगानगर के आसपास का क्षेत्र योद्धे, ये योद्धे है दोस्तों, योटे नहीं है, योद्धे। फिर है जयपुर टोंक के चारों ओर का क्षेत्र विराट। ठीक है, विराट। उदयपुर राज्य का क्षेत्र सीवी। और फिर है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र व्याघ्रवाट। और जोधपुर पाली सीमा प्रदेश गुजरातरा। ठीक है, तो इनसे रिलेट कर लिया है। अगर नए समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके इनका मिलान सही से देख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 19, ये भी इसी से ही संबंधित है। 19वीं शताब्दी से पूर्व राज्य के निम्न प्रदेश जिन नामों से जाने जाते थे उन्हें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सुमेलित करके देख लेते हैं। सबसे पहला है नागौर के चारों ओर का प्रदेश, 19वीं शताब्दी से पूर्व, तो ये अहित छत्रपुर, ये इससे रिलेट हो जाएगा। ठीक है, बाड़मेर का प्रदेश, तो ये दोस्तों श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र, तो जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र वल और दुग्गल, ये इससे हो जाएगा। जालौर का प्रदेश सवर्णगिरी। ठीक है, और सिरोही आबू के सीमावर्ती प्रदेश, तो ये दोस्तों कुरु के नाम से, सिरोही आबू के सीमावर्ती प्रदेश यहाँ पे दोस्तों चंद्रवती के नाम से जाने जाते थे। और फिर ये बचेगा अंतिम, इसको इससे मिला देते हैं कुरु से, अलवर का सीमावर्ती प्रदेश कुरु। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा टफ है, लेकिन थोड़ा बहुत हो सके तो वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको ये याद रहने लग जाए। अगला है प्रश्न नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर है, और सबसे छोटा धौलपुर। अब इनका जो वर्ग किलोमीटर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसलमेर का 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और धौलपुर का है 3,034 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला। तो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है जैसलमेर। उल्टा है, इसके अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। और फिर आता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो जयपुर है, और सबसे छोटा है जैसलमेर। सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर। क्लियर? ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वीडियो का उसके अंदर इतना डीप जाएंगे तो फिर और क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा एवं छोटा संभाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा संभाग यहाँ पे दोस्तों जोधपुर है, और सबसे छोटा है भरतपुर। ठीक है, भरतपुर नवगठित संभाग है, ये भी आपको पता होगा। और जो जोधपुर संभाग है उसका जो किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, ये है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो भरतपुर है उसका 18,122 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये सबसे छोटा संभाग है और ये सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर है।
राज्य में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? तहसीलों की सर्वाधिक संख्या दोस्तों जयपुर में ही है। लगभग जयपुर के अंदर 13 तहसीलें हैं, ठीक है। और सबसे कम तहसीलें हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसलमेर में सबसे कम है, 3 तहसीलें खाली। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य में पंचायत समितियों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? तो पंचायत समितियां अजमेर के अंदर है। लगभग दोस्तों 14 पंचायत हैं अजमेर के अंदर और 512 ग्राम पंचायत है अजमेर के अंदर, बता रहा हूँ। पंचायत समितियों की सर्वाधिक संख्या अजमेर के अंदर है, ठीक है। सॉरी, अलवर है दोस्तों, यहाँ पे अलवर कर लीजिएगा, अलवर, कोई दिक्कत नहीं। अलवर के अंदर सबसे अधिक पंचायत समितियाँ हैं और 512 ग्राम पंचायतें, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 15, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांशतः बड़े जिले कहाँ पे स्थित हैं? तो सीधी सी बात दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र में ही ये जिले स्थित हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 नंबर है, मानचित्र पर कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये दोस्तों यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड सीमा रेखा सर्वाधिक लंबी है? अंतर्राष्ट्रीय पूछा है तो दोस्तों यहाँ पे जैसलमेर ही हो जाएगा। लगभग मैंने आपको बताया था 464 किलोमीटर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो दोस्तों ये पाली जिला है। अगर क्वेश्चन ऐसे समझ आए तो वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है। दोबारा पढ़िए दोस्तों, राजस्थान में किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो पाली एक ऐसा जिला है दोस्तों जिसके अंदर राजस्थान के सर्वाधिक जिले स्पर्श करते हैं। ये बीच का जिला है, इसके अंदर सबसे अधिक 8 जिले पाली जिले को स्पर्श करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये घेरे हुए हैं ऐसे जिले पाली को। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो, ये इसका एक क्वेश्चन है भी है। आगे देखिए, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की समाप्ति स्थान कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की समाप्ति स्थान दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि साहेगढ़ गांव बाड़मेर, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रारंभिक है राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो हिंदूमंडल कोट गंगानगर से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में मेवात क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित है? मेवात क्षेत्र में अंदर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, अलवर और भरतपुर। प्रश्न नंबर 21 है, सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किस नगर को कहा? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, ठीक है। जयपुर को कहा था आइसलैंड एंड ग्लोरी, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी। प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान का वह नगर जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिरोही। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछले साल के एग्जाम में आया था। ये आरपीएससी टीचर 3rd ग्रेड के अंदर पूछा गया था। प्रश्न नंबर 23 है, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर 38,400 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा जिला, 28,337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ दूसरा स्थान पर कौन सा जिला है? जिला पूछा गया 28,387 वर्ग किलोमीटर के साथ। तो इसका सही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर, ठीक है। ये दूसरे स्थान पे है दोस्तों, फर्स्ट स्थान पे ये है तो दूसरे स्थान पे ये है बाड़मेर, ठीक है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 है, राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? तो अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी, आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि वो एक राज्य से भी लगती है और एक देश से भी लगती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गंगानगर ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा पंजाब से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। इसके अलावा और भी ज़िले हैं दोस्तों, कुल 4 ज़िले हैं ऐसे। एक तो हो गया गंगानगर, ठीक है, गंगानगर की पंजाब से भी लगती है और दोस्तों इसके अंदर केवल गंगानगर एक ही होगा जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों है। वो मैं अभी तो आपको बता रहा था कि ऐसे 4 ज़िले हैं जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से लगती है दोस्तों। उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, केवल अंतर्राज्यीय है, यानी कि 2 स्टेट से लगती है ऐसे ज़िले। तो उनको मैं आपको एक अलग से समझा दूंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों में, क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य की लगती है? सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा यहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ लगती है, लगभग 1600 किलोमीटर, ठीक है। कितनी लगती है मध्य प्रदेश के साथ? लगभग 1600 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं यहाँ पे? 10 ज़िले राजस्थान से लगते हैं और राजस्थान के ही 10 ज़िले मध्य प्रदेश से लगते हैं। यह आप नोट कर लीजिएगा बात को कि जितने ज़िले
हमारे राजस्थान के अदर राज्यों के साथ लगते हैं उतने ही ज़िले हमारे राज्यों की सीमा के साथ लगते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हरियाणा के जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 7 ज़िले हैं और इसकी लंबाई हरियाणा की 1200। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की मैंने आपको बधाई दी 1600 किलोमीटर। ठीक है, और 10 ज़िले, और वही 10 ज़िले राजस्थान से भी लगते हैं। हरियाणा की है 1262 किलोमीटर। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। 1212 किलोमीटर, 1262 हरियाणा के साथ लगती है सीमा। ठीक है, किलोमीटर में, और 7 ज़िले लगते हैं दोस्तों, और वही 7 ज़िले राजस्थान से भी लगते हैं हरियाणा के, और ये राजस्थान के 7 ज़िले हरियाणा से लगते हैं। तो आप समझ गए होंगे बात को। अब देखिए दोस्तों, गुजरात की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर, और गुजरात के कितने ज़िले लगते हैं? 6। और यूपी के दोस्तों जो सीमा लगती है ना यूपी की, वो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर। ठीक है, और यूपी उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं? 2। एक और कौन बच गया यहाँ पे दोस्तों? एक बच गया यहाँ पे पंजाब। पंजाब को हम पीबी से लिख देते हैं। पंजाब की लगती है मात्र सबसे कम सीमा पंजाब की 89 किलोमीटर, और पंजाब के 2 ज़िले लगते हैं, और हमारे भी 2 ज़िले लगते हैं राजस्थान के पंजाब से। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, गुजरात बता दिया, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, केवल इतने ही हैं। आप समझ गए होंगे। आपको जितने ज़िले हमारे राजस्थान के उन अदर राज्यों के ज़िलों के साथ लगते हैं, उतने ही ज़िले हमारे राजस्थान के ज़िलों के साथ भी लगते हैं। तो बात ये है सीधी सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान का वह ज़िला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, तो दोस्तों ये बाड़मेर है, जिसकी सीमा गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। और 27 नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन, वह शहर जिसे प्राय राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है। तो ये जैसलमेर है दोस्तों, इसका राइट आंसर। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था कि राजस्थान के ऐसे 4 ज़िले हैं जिनकी 2-2 राज्यों के साथ सीमा लगती है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा ज़िला है वो है हनुमानगढ़। मैं यहाँ पे एच से लिख देता हूँ, हनुमानगढ़। अब देखिए दोस्तों, इसकी सीमा लगती है 2 राज्यों के साथ। एक से लगती है पंजाब से, एक से लगती है हरियाणा से। ठीक है, दूसरा है हमारा भरतपुर। भरतपुर की एक तो लगती है उत्तर प्रदेश से और एक लगती है हरियाणा से। तीसरा है हमारा धौलपुर, जिसको मैं डी से लिख देता हूँ। इसकी एक तो लगती है यूपी से, दूसरी लगती है एमपी से। चौथा है हमारा दोस्तों बांसवाड़ा। इसकी सीमा लगती है दोस्तों एक तो मध्य प्रदेश से और एक लगती है इसकी गुजरात से। यह 4 ज़िले हैं जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से लगती है। ये आपके लिए ध्यान में रखने योग्य बात है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये राजस्थान जी के दोस्तों रिलेटेड थे लगभग हमारे 27 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो अपने किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें राजस्थान के अंदर। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम जीके से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।